तो कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही होगी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। तो चलिए बिना टाइम को क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात की जा रही है। यहाँ पर ऑप्शन ए करे 0, ऑप्शन बी करे -1, ऑप्शन सी करे 1, ऑप्शन डी करे 2। क्या हो जाएगा? एक का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ सबसे छोटी संख्या की बात की जा रही है, ठीक है। तो सबसे जो छोटी संख्या होती है एक होती है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या एक का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 नंबर काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और 2 नंबर भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से 3 से 4 ऐसा प्रश्न रहता है जो बहु पूछा ही जाता है बिहार बोर्ड में, गारंटी है कि पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहां ध्यान देने का जरूरत है, ठीक है। 2 का रहा निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है? ऑप्शन ए है √25, ऑप्शन बी है √5, ऑप्शन सी है 1/√2, ऑप्शन डी है √3 + √3। क्या हो जाएगा? 2 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हर स्टूडेंट को, हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या कौन है। तो परिमेय संख्या जो है √25 है। क्या √25 है? जिसे देखिए वर्गमूल हो उसे ही परिमेय संख्या बोला जाता है, ठीक है। उसे ही परिमेय संख्या बोला जाता है और जिसका वर्गमूल ना हो उसे अपरिमेय संख्या बोला जाता है। देखिए इसका √5 का वर्गमूल नहीं होता है, 1/√2 का वर्गमूल नहीं होता है, √3 + √3 का वर्गमूल कोई नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ रंग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ का मारेंगे ए मारेंगे, ठीक है। √25 हो जाएगा, √16 हो जाएगा, √49 हो जाएगा, √36 हो जाएगा, √81 हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, ठीक है ना। परिमेय संख्या होगा ये सब, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 नंबर भी पूछा जा रहा है। यहाँ अपरिमेय संख्या की बात की जा रही है। यहाँ क्या अपरिमेय संख्या की बात की जा रही है 3 नंबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फटाफट जो बतला दीजिए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या, कौन सी अपरिमेय संख्या है? क्या हो जाएगा? फटाफट जो है आप लोग ऑप्शन बतला दीजिए। 3 का ऑप्शन तो देखिए यहाँ अपरिमेय संख्या की बात की जा रही है तो ए और डी दोनों हो जाएगा। यहाँ पर ए और डी नहीं दिया है, इसका मतलब हम मार सकते हैं ए और डी दोनों मार सकते हैं। यहाँ अपरिमेय संख्या की बात की जा रही है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या है, कौन अपरिमेय संख्या है? ऑप्शन 1.3 के पावर रेकरिंग, ये जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। और √5 और प्लस √5 जो होता है ये भी अपरिमेय संख्या होता है। इसका मतलब ए और डी दोनों हो जाएगा। यहाँ ए और डी नहीं दिया, इसका मतलब गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ अगर ऐसा प्रश्न होगा तो दोनों मारेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ ये बिहार बोर्ड में ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। एक ही कौन ऑप्शन होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगर ए दिया होता तो ए मारेंगे और डी दिया होगा तो डी मारेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। और 4 काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। यदि P और Q 2 अभाज्य संख्या है तो मसा होगा। और मसा क्या होगा? ए ऑप्शन ए करे 1, ऑप्शन बी करे 2, ऑप्शन सी करे 3, ऑप्शन डी करे 0। क्या हो जाएगा? जल्दी से जो है 4 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। कैसे? देखिए यहाँ पूछा जा रहा है P और Q को 2 अभाज्य संख्या। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर P, Q जो बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है, हम HCF निकाला जाता है। वहां पर क्या लिख करते हैं? P, Q बराबर नहीं है, 1 के नहीं है। इसका मतलब क्या? अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 0.1213 के पावर रेकरिंग बराबर मतलब क्या होगा। ऑप्शन ए करे 13/100, ऑप्शन बी करे 13/90, ऑप्शन सी करे 13/99, ऑप्शन डी करे 3/99। क्या हो जाएगा? 5 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 5 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। कैसे सी हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 13 को हटाएंगे और 13 के दोनों का पावर रेकनिंग है, ठीक है। यहाँ दोनों का पावर रेकनिंग है तो इसका एक के लिए 1 9 होता है और 2 के लिए 2 9 हो जाता है। इसका मतलब 99 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखिए कितना डाउट क्लियर करके हम बतला रहे हैं, आपको समझना जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि बिहार बोर्ड में हूबहू ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। अलग प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, भले चेंज कर देगा लेकिन ऐसा ही प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करे? 6 नंबर काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी मजेदार प्रश्न है। कह रहे कि 18 तथा 72 का मसा है। 18 तथा 72 का मसा क्या है?
जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 6 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए करे 18, ऑप्शन बी करे 72, ऑप्शन सी करे 9, ऑप्शन डी करे 2, क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी करे 2, क्या हो जाएगा। फटाफट 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए हम लोग इस तरह निकालते हैं ना, गुणनखंड करते हैं ना, इस तरह 2 से तो 9, फिर 2 से 3, ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते होंगे आप लोग, ठीक है। यहाँ 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ करते होंगे। तो देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए कैसे। यहाँ पर 18 लिखेंगे बराबर 2 गुने 3 गुने 3, 3 तरीके 9 और 9 18 हो गया। और 72 को इस तरह करेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 3 तरीके 9 9 18, 18 36 और 36 72, ठीक है, हो गया। अब देखिए यहाँ मिलाएंगे, यहाँ 2 एक जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा की बात है, जोड़ा लगाएंगे। यहाँ 2 कितना 3 है, 2 गो है ना, 2 गो मतलब 2 एक करेंगे तो 2 गो, तो 2 ना 3 गुना 3, और यहाँ पर ऊपर वाला में 2 था तो यहाँ पर जोड़ा लगा देंगे, ठीक है। तो 2 गुना 3 गुना 3, तो 3 तरीके 9 और 9 गुना 18। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। समझ में आया। गुणनखंड करके जोड़ा लगाइए और जोड़ा को गुना कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं √12 का परिमेयकरण गुणांक है। √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होता है। ऑप्शन ए करे √3, ऑप्शन बी करे √2, ऑप्शन सी करे √6, ऑप्शन डी करे 2√3, क्या हो जाएगा। जल्दी से जो है 7 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ जो पूछा जा रहा है परिमेयकरण गुणांक पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, परिमेयकरण गुणांक पूछा जा रहा है। तो 12 का जो परिमेयकरण गुणांक होता है 3 हो जाता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट रहता है, ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछ देगा 12 का ही पूछता है। बिहार बोर्ड में केवल 12 का ही पूछता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते 8 देखते हैं क्या करे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए कह रहे यदि p एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक समसंख्यक पूर्णांक का रूप हो सकता है। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। ऑप्शन ए करे 2p, ऑप्शन बी करे p+1, ऑप्शन सी करे p, ऑप्शन डी करे 2p+1। क्या यहाँ पर देखिए धन पूर्णांक की बात किया जा रहा है, धन पूर्णांक का पूछा जा रहा है। क्या पूछा रहा है, धन पूर्णांक की बात पूछा जा रहा है। तो धन पूर्णांक जो होता है 2p होता है। क्या होता है, 2p हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देखने से ही पता चल रहा है। दशमलव प्रसार में से 3 से 4 ऐसा प्रश्न रहेगा कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, पूछा जाता है, ठीक है ना। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या करे, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत यहाँ शांत का बात पूछा जा रहा है, ठीक है। शांत का मतलब 2 और 5 के अलावा दूसरा, 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ नहीं आना चाहिए, दूसरा में अंक नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। शांत तो वही होता है, ठीक है ना, वही होता है शांत। देखिए यहाँ जो ऑप्शन दिया है 17/81 दिया है, ऑप्शन बी दिया है 16/41, ऑप्शन सी की दिया है 13/45, ऑप्शन डी दिया है 19/80। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम गुणनखंड करेंगे तो ऊपर से लेना देना नहीं है हमें, क्या ऊपर से लेना देना नहीं है, नीचे वाला से लेना देना है, ठीक है। तो यहाँ 81 को जब गुणनखंड करेंगे 81 को, तो अगर 3 से यहाँ 3 आ गया, पहले ही 3 आ गया तो 27 3 81 होता है, ठीक है। और फिर 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और फिर 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर केवल 3 ही आ रहा है, तो यहाँ तो रंग हो गया, ये तो आंसर हो, ये तो ऑप्शन होकर नहीं करेगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। चलिए 41, तो 41 को जब गुणनखंड करेंगे तो केवल 1 से होगा या 41 से होगा, यही ना होगा। तो ये भी रंग हो गया। और देखिए 45 से करेंगे तो 3 से करेंगे पहले 45, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 45 15 3 45 ना होता है, फिर 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 तो यहाँ 3 आ जा रहा है, तीसरा अंक आ जा रहा है कौन, ठीक है। 2 और 5 के अलावा दूसरा नहीं आना चाहिए कोई अंक, ठीक है। 80 जब करेंगे, 80 करेंगे तो 80 में जब अगर भाग देंगे तो 2 40, फिर 2 से कितना, तो फिर कितना 40, फिर 20, फिर यहाँ 2 से करेंगे तो कितना, यहाँ 10, फिर 2 से करेंगे, 2 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 गुने 2 के पावर कितना आ गया, 1 2 3 3 3 4 आ गया, ठीक है। 2 के पावर 4 और 5 के पावर 1 आ गया, ठीक है। 5 के पावर 1 आ गया, तो यहाँ दशमलव प्रसार शांत होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आया कैसे जो है दशमलव प्रसार निकाला जाता है। देखिए ऊपर से लेना देना हमें नहीं है, ठीक है, नीचे वाला भाग से लेना देना है, ठीक है। तो यहाँ समझना पड़ता है, कुछ कंसेप्ट रहता है, समझना पड़ता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, और यहाँ शांत की बात, अशांत की बात किया जा रहा है, ठीक है। अशांत की बात किया जा रहा है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है। अशांत की बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो देखिए ऊपर से हम क्या बोले, ऊपर से लेना देना नहीं है, हमें नीचे वाला भाग से लेना देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा, जल्दी से जो है बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए 10 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। जब इसको निकालेंगे क्या
4 सका निकालेंगे और ऊपर से भी हो जा रहा है, देखिए ऊपर से भी हो जा रहा है। यहाँ पर 15 को जब करेंगे, क्या 15 को जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से करेंगे, ठीक है, तो 5 यहाँ ऊपर से भी हो जा रहा है और नीचे से भी, फिर 200, फिर यहाँ करेंगे तो यहाँ दशमलव प्रसाद शांत होगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन 10 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, और 11 काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और काफी आसान प्रश्न है। कह रहे 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना होगा, मतलब 64 का आप लोग गुणनखंड ना कर लीजिए, यहाँ 2 से काटिए, यहाँ 32 और यहाँ फिर यहाँ 16, फिर यहाँ 2 से तो 8, फिर यहाँ कितना 2 से, तो फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 2 से तो 2, तो 3 और 3 6, मतलब 2 के पावर कितना, 2 के पावर 6 हो गया, ठीक है, 2 के पावर 6, तो इसका घात पूछ रहा है तो कितना, घात कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा भाई सी हो जाएगा। देखिए काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और देखिए कितना तोड़ तोड़ कर बतला रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो पूरा समझ में आएगा, कंसेप्ट के साथ जो है हम बतला रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको समझना जरूरी है, क्योंकि मैथ समझा ही जाता है, क्योंकि रट्टा नहीं जाता है, मैथ में रटना नहीं है, क्योंकि गलत हो जाएगा, मैथ में अलग अलग भी दे देता है, ठीक है, वही नहीं कहूँ बहु यही क्वेश्चन छाप देगा, इसी आधार पर दूसरा क्वेश्चन छाप देगा, अगर रटे होंगे तो वहां गलत कर देंगे और कंसेप्ट समझे होंगे तो सही करेंगे वहां पर, ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 12 काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, काफी आसान प्रश्न है। कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि महत्तम परावर्तक क्यू पी क्यू गुने लघुत्तम समापरावर्तक पी क्यू बराबर है, किसके बराबर है, तो ये हर छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए, जो इसका बराबर होता है पी गुने क्यू के बराबर ही हो जाता है, उसी के बराबर हो जाता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, और 23 क्या कह रहा है कि किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद की घात क्या होती है, भिन्न संख्या होती है, ऋण पूर्णांक होती है, पूर्ण संख्या होती है, इनमें से कोई नहीं। देखिए किसी बहुपद की जो घात होती है ना, भिन्न में कभी नहीं होती है, क्या भिन्न में कभी नहीं होगी, और ऋणात्मक में तो कभी होकबे नहीं करेगी, इसका मतलब पूर्णांक में जो होगा, पूर्णांक में संख्या होती है, पूर्णांक संख्या में होती है, मतलब पूर्ण संख्या में होती है, ठीक है, बहुपद की घात, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, 13 नंबर काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। और 14 प्रश्न क्या कर रहा है कह रहा है ये बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए बराबर नहीं है जीरो के, अलग कैसा होगा, जब ए बराबर नहीं है किसके, जीरो के, तो इसका अलग क्या हो जाएगा भाई, तो इसका जो आलेख हो जाएगा परवलय हो जाएगा, मतलब परवलय हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ये ध्यान में रखना होगा। देखिए ये प्रश्न ऐसा ही देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स अंदाज रख लीजिए, यहाँ कुछ प्रश्न ऐसा हो जाता है रटना पड़ता है, ठीक है, कुछ ना कुछ समझना नहीं पड़ता है, उसमें रटना पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा परवलय हो जाएगा, तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा 14 का ऑप्शन, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 15 काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि सुनिए अंक 2,8 वाले बहुपदों की संख्या होती है, देखिए 2,8 वाले बहुपदों की संख्या होती है, ऑप्शन ए करे 1, ऑप्शन बी करे 2, ऑप्शन सी करे 4, ऑप्शन डी करे अनगिनत, क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए 2,8 वाले बहुपदों की संख्या जो होती है अनगिनत होती है, क्या होती है, अनगिनत होती है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ये प्रश्न को ध्यान में रखना होगा, और 2 के जगह आप 5 भी 7 भी कुछ भी दे सकता है, तो अनगिनत हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, और 16 देखने से ही पता चल रहा है कि कितना इंपोर्टेंट है। बहुपद से सवाल पूछा गया है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद क्या होगा, जल्दी से जो है 16 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो 16 का जो ऑप्शन है यहाँ द्विघात बहुपद पूछा है, तो यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या डी हो जाएगा, ठीक है ना, डी हो जाएगा, 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 17 नंबर क्वेश्चन क्या करें द्विघात बहुपद y स्क्वायर प्लस 16y प्लस 55 के शून्यांक होगा, 55 का मतलब पूछ रहा है दोनों ऋणात्मक होगा, दोनों धनात्मक होगा, एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक समान क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है क्या का बात पूछा जाए, कौन ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक है कि दोनों धनात्मक होगा। देखिए अगर इसको निकालेंगे y स्क्वायर माइनस 11 क्या, देखिए वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस 5y, ठीक है, प्लस कितना 55, यहाँ 55 हो गया, तो यहाँ शून्यांक हमारा निकल गया, ठीक है, शून्यांक दोनों माइनस में ही आएगा, तो दोनों माइनस में आएगा, इसका मतलब दोनों ऋणात्मक होगा, ऑप्शन 17 का जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों 17 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, 17 का ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है ना, तो आपको घबराना नहीं है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 18 नंबर क्वेश्चन क्या करें,
देखिए यहाँ के का मान पूछा जा रहा है, के का मान पूछा जा रहा है। करें यदि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस के शून्यांक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, के का मान पूछा जा रहा है। देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, के का मान निकालेंगे। ठीक है, के का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो है हम लोग 2, ठीक है, देखिए 2 नहीं -2 आंसर होगा। ठीक है, इसका 18 का जो है -2 आंसर होगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, 19 नंबर यदि px बराबर x² प्लस 5x माइनस 12 तो p इंटू 1 बड़ा का मान होगा। मान यहाँ मान पूछा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर मान पूछा जा रहा है तो मान देखिए कैसे निकाला जाता है। यहाँ मतलब x का मान जो दिया है 1 दे दिया है। ठीक है, x का मान जो तो 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 5 गुना x की जगह 1 रखेंगे। ठीक है, और -12। ठीक है, -12 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस और 5 गुने 1 5 और देखिए -12। ठीक है, तो 5 1 6 माइनस 12 और -6 आंसर हो जाएगा। क्या 6 में से -12 घटेगा तो -6 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, -6 आंसर हो जाएगा। माइनस सी का जो ऑप्शन हो जाएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 19 देखते हैं, सॉरी 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करे, और 20 नंबर क्वेश्चन ऐसा प्रश्न 2 से 3 रहेगा, ऐसा प्रश्न जो आपको हूबहू पूछा ही जाएगा, ऐसा ही प्रश्न। ठीक है, 20 नंबर का चलेगा युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6 बराबर 6 का हल होगा। बराबर 6 का हल क्या होगा, जल्दी से जो है 20 का ऑप्शन बता दीजिए। देखिए 2 बटा अद्वितीय हल होगा कि कौन सा हल पूछा जाए, 2 बटा 12 कर देंगे बराबर 4 बटा कितना है 6 है, 6 कर देंगे। ठीक है, 6 कर देंगे बराबर यहाँ 3 बटा 6 कर देंगे। ठीक है, यहाँ काटेंगे तो 1 बटा 2 हो जाएगा, यहाँ काटेंगे 2 बटा 3 हो जाएगा और इसे काटेंगे तो 1 बटा 2। इसका मतलब 1 बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब 2 को बराबर हो रहा है और 1 को बराबर नहीं हो रहा है। तो 2 को जब बराबर होगा 1 को नहीं होगा, उसका जो होगा समांतर हल होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 20 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, कोई हल नहीं। ठीक है, ऑप्शन कोई नहीं। ऑप्शन देखिए अगर 2 को बराबर है, अगर 1 को बराबर नहीं है तो उसे कोई हल नहीं और समांतर होगा। ठीक है, उसका जो ग्राफीय निरूपण होगा जो समांतर होगा। ठीक है ना, तो ये साथ में ये भी याद रखना होगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 9 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करती है। तो देखिए यहाँ संपाती रेखा के लिए क्या होता है, संपाती रेखा के लिए भाई क्या होता है, जल्दी से जो है इसका बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो संपाती रेखा के लिए होता है सब बराबर होता है। ठीक है, सब बराबर, यहाँ x और यहाँ 3 कहते 1/3, यहाँ 2 लेंगे बराबर, यहाँ 2 लेंगे और यहाँ 2 लेंगे बटा के लेंगे। ठीक है, यहाँ 2 ये क्वेश्चन आंसर हमें हो जाएगा। तो तीसरा कौन काम है लेने का। ठीक है, यहाँ सब जब गुना करेंगे बाई सीएम करेंगे तिरछी तो के बराबर 3 दूना 6, इसका मतलब के बराबर जो हो जाएगा 6 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। का 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है, संपाती रेखा के लिए समीकरण याद करना होगा, उसका जो मान होता है a1 बराबर a2 बराबर b1 बराबर b2 बराबर c1 बटा c2, इसका जो समांतर रेखा का संपाती रेखा के लिए ये बराबर होता है। तो यहाँ कोनों से अगर b से b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 ऐसे निकालेंगे तो 6 ही आएगा आंसर। ठीक है, ये निकाल कर देख लीजिए आप, हम a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 पर निकाले। ठीक है, आप उस पर निकालिएगा 6 आंसर आएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तो समीकरण निकाय a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 का हल होगा। मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ बराबर हो जा रहा है, यहाँ पर अगर बराबर की बात की जा रहा है, बराबर की बात की जा रही है तो क्या होगा, हमें क्या होगा, देखिए संपाती होगा, उसका हल जो होगा अनेक होगा, मतलब अनगिनत होगा। अनगिनत, अनेक का मतलब क्या, अनगिनत ना हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 22 के ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। ठीक है, अनगिनत हल हो जाएगा, मतलब अनंत हल होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 23 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण की बात की जा रही है यहाँ पर। द्विघात समीकरण की बातें आप कर रहे हैं, द्विघात समीकरण मतलब उसका 2 को घात होना चाहिए, ऊपर 2 को घात होना चाहिए, 3 को घात नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका घात के पावर बाटा में नहीं होना चाहिए, बाटा में कभी नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ का जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ 2 का घात बढ़ रहा है। ठीक है, और देखिए यहाँ 4 जब करेंगे और x का जब रूट हटाएंगे तो क्या 1 पावर 1/2 हो जाएगा, रूट का मतलब 1/2। तो यहाँ तो खत्म हो गया, ऑप्शन ए गलत हो गया ना। चलिए ऑप्शन बी अब जांच कर लेते हैं। देखिए
एक्स स्क्वायर यहाँ तक सा कंसेप्ट सही है। अगर ये कंसेप्ट लगाएंगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तो ये कंसेप्ट आ जाएगा द्विघात समीकरण पर, आ जाएगा। इसका मतलब यही जो है सही है, क्या बी ऑप्शन जो हो जाएगा सही है, ठीक है ना। 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण यहाँ नहीं के बात पूछा जा रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है, इसमें कौन जो है द्विघात समीकरण नहीं है। 24 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए। तो 24 का ऑप्शन जो डी हो जाएगा, डी द्विघात समीकरण नहीं है। इसका मतलब आगे ही दिखा दे रहा है क्या, 16q दिखा दे रहा है, तो ये त्रिघात समीकरण में आ गया ना, ये त्रिघात समीकरण में आ गया। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। पहले ही q हम देख लिए तो ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करे यदि द्विघात समीकरण 2p(x² - px + q) बराबर 0 मूल समान हो तो p का मान क्या होगा। p का मान क्या पूछ रहा है, p का मान क्या होगा। 25 के फटाफट ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा केवल 8 हल होगा, क्या केवल 8 हल होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है 25 नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या करे, यदि समीकरण x² - kx + 4 = 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का मान क्या होगा। k का मान क्या होगा, देखिए कोई मूल वास्तविक अगर नहीं है, कोई मूल वास्तविक नहीं है तो उसका जो मान होता है 4, के का मान छोटा होगा, के का मान बड़ा होगा 4 से, -4 से, के का मान छोटा होगा 4 से, ठीक है। के का मान छोटा होगा 4 से, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन करें, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण है x² - 3 √3x - 12 बराबर 0 तो मूल को क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा -√3 क्या हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा भाई ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन सी हो जाएगा, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 27 का ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। कह रहा है 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहे हैं कि यदि समांतर श्रेणी 3, 7, 11 डैश का 14वां पद क्या होगा। तो हम पढ़े हैं कि 14वां पद पूछ रहा है, तो ए प्लस 14 पद पूछ रहा है तो 13d हो जाएगा, ठीक है। 13d हो जाएगा तो ए इसे मानेंगे और डी से, डी क्या हो जाएगा 7 में से 3 घटा देंगे, उसको डी का मान हो जाएगा। तो ए कितना 3 है और 7 में से 3 जब घटाएंगे 4 हो जाएगा, प्लस डी के मान कितना यहाँ पर जो है, यहाँ पर कितना ए का मान इतना हो जाएगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा गलती हो जा रहा है, देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा ए का मान कितना है, ए प्लस 14d, ठीक है 13d, ठीक है। यहाँ 13d, ए का मान 3 प्लस 3 गुना डी का मान कितना 4, या 3 प्लस 3 का 52, ठीक है। 52 और 3 कितना होता है 55। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। 55 यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, करें निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। देखिए समांतर श्रेणी की बात की जा रही है, बढ़ते क्रम में कभी नहीं समांतर श्रेणी में होता है। बढ़ते, जब यहाँ लगातार बढ़ने का बात हो रहा है वहां समांतर श्रेणी कभी नहीं होगा, ठीक है। और जो ए है तो ये तो होकबे नहीं करेगा, और ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या ए हो जाएगा। यहाँ लगातार 10 या 4 की अंतराल जो है घट रहा है, यहाँ पर निकाल कर देख लीजिए 4 का अंतराल घटेगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 29 हो जाएगा, ठीक है। 29 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट प्रश्न 30 नंबर क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1 - 4 डैश का एनवा पद क्या होगा। एनवा पद क्या होगा, फटाफट जो है 30 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 30 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, 21 - 5n, ठीक है। 21 - 5n ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 30 प्रश्न यहाँ काफी इंपोर्टेंट बतलाए, समझा कर बतलाए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो मेरा वीडियो फुल वॉचिंग करने के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।